पिछले काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि उनके एमपीएस हमें वोट दे देंगे, वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ओपन बैलेट चाहती है। लेकिन फिर ये क्या हुआ? कल पंजाब में हमने देखा कि तमाम जो सेनेटर्स थे वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए हैं। 5 आपके होंगे, 5 तहरीक इंसाफ के होंगे, 1 काफ लीग के होगा। क्या वजह है? आप तो कह रहे थे कि उनके एमपीएस आपको वोट देंगे और आपकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। असल में मेरा ख्याल है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दो हैं। एक तो ये डिबेट आप लोगों ने भी छेड़ी थी और सब तरफ से आ रही थी कि पैसे की लेन देन होती है, और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी पैसे की लेन देन होती है और हम नहीं होने देंगे। PMLN का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पंजाब के हवाले से आप 2018 में देख लें, 2015 में देख लें, 2012 उससे पहले देख लें, हमने कभी भी एक एक्स्ट्रा सीट नहीं लेने की कोशिश की जहाँ हमारा हक नहीं बनता था। तो हम उस हवाले से कि ये एक इम्प्रेशन जो है, और एक पूरी पॉलिटिकल क्लास इतनी बदनाम हो चुकी है कि जी जहां आप हर शख्स समझता है कि जी 70-70, 80-80 करोड़ रुपए, हमने नहीं इल्ज़ाम लगाया था, आपको पता है इमरान खान साहब ने खुद इल्ज़ाम लगाया था। तो एक पार्टी लाइंस के बेसिस पर हमारे तो वोट बल्कि थोड़े से बचते हैं। हमारा ही चांस था कि हम थोड़े से काट के उनके बंदे इकट्ठे कर लें, और फिर इल्ज़ाम लगता कि जी देखें PMLN ने पैसों का इस्तेमाल करके ख़रीद लिए वोट। सो आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा सही तरीक़ाकार था। ज़ुबैर साहब, अगर मामला सिर्फ ये है कि इल्ज़ाम लग जाता कि आप लोगों ने अगर एक एक्स्ट्रा सेनेट की टिकट सीट निकाल ली है तो वो ख़रीद के निकाली है, तो फिर तो आप हिमायत ही कर देते ओपन बैलेट की। क्योंकि आप लोग तो ये दावा कर रहे थे कि उनके अपने MPAs 10-15 लोगों का ग्रुप है जो उनसे खफा है, मायूस है कारकर्दगी से, इसलिए वो आपकी हिमायत करेंगे और एक सरप्राइज़ मिलेगा तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में। सरप्राइज़ जो हम बात कर रहे हैं वो पंजाब से बाहर की बात करते थे। सबसे बड़ा मार्का जो है वो इस्लामाबाद में है, यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख, वो है मार्का। और उसमें जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि जी मुकाबला हो, क्योंकि हफीज़ शेख साहब डिज़र्व करते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान सेनेट में आएँ और वज़ीर ख़जाना परमानेंट तौर पर बने। तो वो हमारे लिए एक फ़ंडामेंटल पॉइंट है, उधर हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे। अब यहाँ जो था, हमारी रिप्रेजेंटेशन उतनी ही होनी थी जितनी अभी हमें मिली है। तो हम वी आर नॉट इवन क्वेश्चनिंग कि हमें एक सीट ज़्यादा चाहिए थी या एक सीट कम PTI की हमने गिरानी थी। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर डील। लेकिन ज़ुबैर साहब, क्या ये आपकी अपनी ही बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जो नेशनल असेंबली में वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला है, वहाँ पे भी 10-12 नंबर ज़्यादा है तहरीक इंसाफ के पास, तो कोई ना कोई फ्लोर क्रॉस करके अगर वोट देता है यूसुफ रज़ा गिलानी को तभी आप जीत सकेंगे। तो वहाँ पे भी इल्ज़ाम लग सकता है कि शायद पैसे चले हैं और इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट मिले हैं, या वहाँ पर आपको इत्मीनान ये है कि हाँ पैसे का इल्ज़ाम हम पे नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो पीपल्स पार्टी पे लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक तो फंडामेंटल इशू है विद दी पर्सन ऑफ हफीज़ शेख। हफीज़ शेख, आप ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे अहम होता है, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम डिपेंड करते हैं उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, गुर्बत को कम करने, महंगाई को कम करने, बेरोज़गारी को कम करने के लिए। सो एक ऐसा शख्स जिसकी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 40 ईयर्स, कोई छोटे मोटे पीरियड की बात नहीं कर रहा, कि वो साहब सिर्फ इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान में एक जब मिनिस्टेरियल पोजीशन मिलती है, एंड ही सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज जो उनके जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, वर्ल्ड बैंक या IMF है, और उसी का एजेंडा लेके आते हैं और उसी का एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे शख्स को जिसका तमाम असासे बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। सो ये एक फंडामेंटली, और इसी वजह से हम कहते हैं, और अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज ये कहा था कि जो वो PTI के जो कारकुन हैं, MNAs हैं, जो पार्टी की फ़िलासफ़ी में बिलीव करते हैं, क्या वो एक ऐसे शख्स को वोट देना चाहेंगे जिसकी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत का कोई एक भी आप निकाल सकते 40 साल के पीरियड में वापस जाते हैं, जिस दिन हुकूमत जाती है उस दिन जहाज़ का टिकट कटा के वापस चले जाते हैं। अब भी मैं चैलेंज करता हूँ कि जब वो हुकूमत जाएगी, चाहे इस महीने जाए, अगले महीने जाए, 6 महीने के बाद जाए, आप देख लीजिएगा हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। उनकी सेनेट में एंट्री रोकना हमारे लिए लाजिम है, एंड वी विल डू एवरीथिंग, नॉट द यूज़ ऑफ मनी, लेट मी क्लैरिफाई, बट हम ये जो अपील कर रहे हैं, जो उन
उनके जो MNAs हैं PTI के, वो जो इनकलाबी सोच रखते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में चेंज आना चाहिए, ये उनके पास एक मौका है कि हफीज शेख को रिजेक्ट करें। लेकिन जुबैर साहब, किसी की हुब्बुल वतनी पर शक करना या पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है इस पर एक वर्डिक्ट दे देना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, खास तौर पे जब पीपल्स पार्टी जो आपकी इस वक्त इत्तेहादी है, मैं बता देता हूं इसमें क्या बात है। पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है वो खुद सेनेट का टिकट दे चुकी है हफीज शेख साहब को, वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी। आज वही जिन्होंने सेनेट का टिकट दिया, जिनको मुंतखब करवाया, आज आपके इत्तेहादी बने हुए। आजमा के देख लिया ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया। आप अब 7 साल पीछे, 8 साल पीछे चले गए हैं। 2013 फरवरी में, मार्च में वो आखिरी दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 8 इयर्स। उसके बाद से एक लंबी कहानी होती है। 8 साल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता। 8 साल तक वो जब पाकिस्तान के लिए कोई कमिटमेंट, कोई मोहब्बत, कोई इजहार नहीं है। ज़रूरी है कि आप उसी वक्त आएंगे कि जब आपको सेनेट का टिकट मिलेगा, या आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री मिलेगी। उसके अलावा भी आप शो कर सकते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए अपनी वो। और फिर सबसे बड़ी बात ये एसेट्स, ये तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इनकलाब का नारा तो इमरान खान ने खुद लगाया था कि अगर आपको मोहब्बत है पाकिस्तान से तो अपने एसेट्स लेके आए। और भाई एक दो चीजें तो ले आए ना, पूरे के पूरे एसेट्स रखे हुए बाहर। और वैसे अगर यही बात है कि आजमा लिया गया था, तो परवेज मुशर्रफ के दौर में आजमा लिया था, वो चले गए थे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने उनको बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर दोबारा सेनेटर बनाया, आज वही पीपल्स पार्टी आपके साथ है। तो ये तो इसका मतलब कोई असूली मौकिफ तो ना पीपल्स पार्टी का रहा है पहले हफीज शेख साहब पे, जो आज अब हमें बता रहे हैं। एक शहजाद, मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं, आप भी दिल पर हाथ रख के कहेंगे कि पीटीआई शुड हैव इट्स ओन फाइनेंस मिनिस्टर रादर देन समवन जिसकी कोई लॉयल्टी, कोई कमिटमेंट, कोई मोहब्बत, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ उसलिए आते हैं जब झंडे वाली गाड़ी मिल जाए और झंडे वाला घर मिल जाए। ऐसे शख्स को अगर आप वोट देने के लिए अगर कहेंगे तो मेरा ख्याल है बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। मैं तो यहाँ बैठ के किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा, मिस्टेक की थी। लेकिन जब आप ये कहते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, जी मतलब आप पीटीआई, मेरा मुराद ये है, मैं पीटीआई को कह रहा हूं, जो उनके कारकुन हैं जिन्होंने उस मैसेज के बुनियाद पर इतनी जद्दोजहद की इमरान खान साहब के साथ, वो मुझे जस्टिफाई करते हैं कि वो तो पीपल्स पार्टी को तो छोड़ देना, वो जस्टिफाई करते हैं कि हफीज शेख, और खास तौर पर हफीज शेख रिप्लेस असद उमर, हु वाज द पोस्टर बॉय ऑफ पीटीआई, जिन्होंने नया पाकिस्तान इंप्लीमेंट करना था, उनको पुश करके एक ऐसे शख्स को जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिसको लेके आए वॉशिंगटन से और पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए, IMF कंडीशंस को मीट करने के लिए, अगर आप शायद असद उमर साहब पर इतनी तनकीद ना करते, हुकूमत पे इतना दबाव ना बढ़ाते, बार बार ये नहीं कहते कि IMF पे जाने में क्यों देर कर दी, तो शायद असद उमर साहब को ना हटाते, लेकिन दबाव आपने ही बढ़ाया तो तब्दीली आ गई वहां पर। लेकिन जुबैर साहब, जब आप ये कहते हैं कि ये कैसे जस्टिफाई करेंगे पीटीआई, हमारा बड़ा प्रॉब्लम है जी। मैंने कहा जब आप ये कहते हैं कि पीटीआई कैसे जस्टिफाई करेगी हफीज शेख साहब को टिकट देना, और आप अपील भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग हैं वो हफीज शेख को ना दें वोट, अब आप मुझे बताएं कि आप अपने नजरियाती लोगों को कैसे कायल करेंगे कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दें, जिनको नाअहल करवाने में PMLN आगे थी। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पे उनको नाअहल किया गया जब उनको कन्विक्ट किया गया था। तो आज कैसे आप अपने नजरियाती लोगों को कहेंगे कि जिस वजीर आजम को हमने निकाला उसका क्रेडिट आज भी हम लेते हैं, उस शख्स को आप जाके वोट दे दें, ये कैसे करेंगे आप? एक तो शहजाद, इट्स 1-on-1 कॉन्टेस्ट, और इसमें हमें एक को पिक करना है एंड अ बेटर चॉइस को पिक करना है। इट्स अ कंपटीशन डायरेक्टली बिटवीन यूसुफ रजा गिलानी, जो बहुत कदावर पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, और पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी टाइम दिया है, और पूरा एक ख़ानदान की हिस्ट्री है उनकी, और एक अपना पॉलिटिकल एक सिलसिला है। अगर हमें इन द पास्ट यूसुफ रजा गिलानी के साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, तो वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो आइंदा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक अलग बात है, लेकिन किसी वजीर आजम को अपनी पोजीशन से हटने के बाद उसको नाअहल करवाना, उसका क्रेडिट आज भी लेना। भी कुछ दिन पहले अब्बासी साहब ने कहा उस वक्त हमारा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, आपके कुछ लोग इस पे आके माफी मांगते हैं, कुछ लोग क्रेडिट लेते हैं, ये कदावर शख्सियत है जिसको आपने नाअहल करवा दिया। देखें ना, अगर तो मेरे पास चॉइस होती कि यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस XYZ,
जो उतने ही कदावर होते जी। और उनके साथ हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते, तो फिर भी ये क्वेश्चन अभी तो देयर इज नो चॉइस। नहीं सर, देयर इज अ चॉइस, देयर वाज अ चॉइस। को कह रहे हैं भाई साहब, ये देखिए पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट है। पीटीआई वालों को कह रहा हूं आप कि वो नहीं सर, ये मुश्तरका कैंडिडेट है, आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली में, आपने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते थे कि गिलानी साहब इस पे नहीं होंगे, हम तो खुद इनको नाअहल करवा चुके हैं, आप किसी और कैंडिडेट की ख्वाहिश कर सकते थे। ये तो मुश्तरका कैंडिडेट है ना, और आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में। शहजाद, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी ऐसे शख्स को ये नहीं कहा कि इसको मैं चपरासी नहीं रखूं और इंटीरियर मिनिस्टर बना छोड़ देना उनको, या एक शख्स उनको बेंचमार्क ना बनाए ना, अपनी बात करें सर, अपनी बात करें, क्योंकि आज आप हफीज शेख साहब को कह रहे हैं, जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो ठीक थे, उस सेनेटर भी बने, आज आप कह रहे हैं कि उनको वोट ना दे नजरियाती लोग, लेकिन आप अपने नजरियाती लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं है नजरियाती लोगों को, मैंने तो आपको बताया कि देखें उनके बहुत से प्लसेस हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, उनमें पॉलिटिकल इंसाइट है, उनमें इकोनॉमिक इंसाइट है, उनमें तो नजरिया जरूरत है, ये नजरिया जरूरत है ना, ये नजरिया जरूरत है। पॉलिटिकली आप समझते हैं कि वो ज्यादा अचीव कर सकते हैं, इसलिए आप उनको वोट दे रहे हैं ना। ही इज अ पॉलिटिकल हैवीवेट, ही इज अ पॉलिटिकल हैवीवेट वर्सेस अ पॉलिटिकल निनकम्पू, जिनको पता ही नहीं, जिनके रेफरेंस ये दिया जाता है कि उनके दादा थे, वो पता नहीं सन 47 में सियासत करते थे, या उनके भांजे अभी पता नहीं वाशिंगटन में पॉलिटिकल हैवी वेट के हवाले से आप जरा प्लीज थोड़ा पीछे जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकारीर सुन लेगा। और मैं ये कोई बात नहीं कर रहा हूं 90 की दिहाई में, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 2011-12 की जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात आपकी पार्टी के और आपके कायद के थे यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, प्लीज उसको एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा। मैं वो सुनने के बाद भी मेरी हफीज शेख साहब के साथ यही राय होगी, वी विल ब्लॉक हिज एंट्री एज मच एज वी कैन टू गेट यूसुफ रजा गिलानी इलेक्टेड। देयर इज नो चॉइस, ये तो चॉइस ही यहाँ कोई नहीं है। एक शख्स जिसकी कमिटमेंट को पाकिस्तान, मुझे एक चीज बताएं, इससे अच्छा तो किसी गोरे को बुला लेते हैं हम। उस वक्त भी आपने वैसे गिलानी साहब की कमिटमेंट को क्वेश्चन किया था, जब वो खत नहीं लिख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उस वक्त भी आपने क्वेश्चन किया था उनकी इंटेग्रिटी पर। लेकिन अब कंक्लूजन की तरफ जाते हुए आज ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट देने का कहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट उनको ये अश्योरिटी दी जाए कि नून लीग का टिकट उनको मिलेगा। नून लीग का टिकट मिलेगा तो वो गिलानी साहब को वोट देंगे, और मरियम नवाज साहिबा को बताया भी गया है इस बात का, और उन्होंने अश्योर किया है कि हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे गिलानी साहब को। क्या है ऐसा मामला? आप तो बड़े कम लोगों की बात कर रहे हैं, पीटीआई के ज्यादातर अरकान ऐसे होंगे जो इनको अगले इलेक्शन में नून लीग ही का टिकट चाहिए होगा। ये हमारे लिए एक मुश्किल बात होगी। लेकिन क्या इस वक्त ये शर्त रखी गई है? का टिकट कौन लेके जाना चाहेगा? क्या इस वक्त ये शर्त रखी गई है? तो नहीं रखी गई है, नहीं शर्त तो नहीं रखी गई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हमेशा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि जो दूसरी पार्टी से आते हैं उनको टिकट दिया जाए या उन लोगों को टिकट दिया जाए जो हमारे साथ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई शर्त नहीं है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब अगला इलेक्शन आएगा तो पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा।